भाई डुप्लीकेट वोट बना लेके जीते, लोगों को बना के जीते। ये एमएलए दोगलाबाजी है। ये चुप लोगों को बनाने के लिए सबके साथ हूँ बोलता, लेकिन वो किसी के साथ नहीं है, ना मुस्लिम के साथ है ना हिंदू के साथ है। रहीम खान येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, लेकिन एक तो हमारा रहीम खान साहब सबके साथ मीठे मीठे बात करते हैं, सबके लोगों की शादी में जाके मीठा मीठा खाना खा लेते हैं, लेकिन काम करने एमएलए क्या करना उनको उनके बारे में 3 बार एमएलए तो बेचारे को कोई मालूमात ही नहीं है। सूर्यकांत नागमंडली साहब बीजेपी छोड़ के जाने से बीजेपी साफ और सुथरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सूर्यकांत साहब को 2 बार मौका दिया था। लोग ये कह रहे हैं कि राजा सिंह को जो है बीदर को बुलाया गया था। तेलंगाना में जो है राजा सिंह एक ही एमएलए हैं बीजेपी के, लेकिन वो बीदर से जिता कर लाएंगे ऐसा बोल रहे हैं। एक एमएलए पर सर एक लास्ट सवाल है आपसे। ईश्वर खंडरे ने कहा है हमारे चैनल से बात करते हुए कि इस बार चुनाव में जो है बीदर डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी को उखाड़ कर फेंकेंगे, तो आपका क्या कहना है सर? पहले भालकी में उनको सुधारो बोलो, बाद में बीदर में उखाड़ा बोलो। अपने आप को रख लो बोलो भालकी में, उसके बाद बीदर में आओ बोलो। बीजेपी कैसा मुकाबला करेगी सर इस बार रहीम खान का? वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, तो किस तरह आप क्या पॉलिसीज है आपकी? रहीम खान येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। लोगों को मालूम हो गया ये एड़ा है, लेकिन लोगों की एड़ा बना के वो पेड़ा खा रहा है। वो एड़ा नहीं है, लोगों को एड़ा बना रहा है। इस बार उनका एड़ा बना के पेड़ा खाने के दिन खत्म हो गए, लोग होशियार हो गए। अब देखो बीदर में हमारे कांग्रेस के एमएलए रहीम खान साहब, कर्नाटक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हमारे बीदर में भी हमारा नुमाइंदा होता, अगर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होता, तो करोड़ों रुपयों का काम लाकर हमारे बीदर का डेवलपमेंट होता था। लेकिन एक तो हमारा रहीम खान साहब सबके साथ मीठे मीठे बात करते, सबके लोगों की शादी में जाके मीठा मीठा खाना खा लेते हैं, लेकिन काम करने एमएलए क्या करना उनको उनके बारे में 3 बार एमएलए तो बेचारे को कोई मालूमात ही नहीं है। उनके बेवकूफ़ी की वजह से आज हमारा बीदर बहुत पीछे पड़ रहा है। मैं हमारे बीदर विधानसभा क्षेत्र के पूरे मतबंधुओं को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दो और तुम डेवलपमेंट आजमा के देखो। सर बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, जगदीश शेट्टर कांग्रेस में आ गए, लक्ष्मण सोटिया के, इसकी वजह क्या है सर? बीजेपी के फिर उधर जा रहे हैं ना नेता। देखो नमक खाने वाला हर आदमी को अपना अपना इच्छा रहता है। देखो जगदीश शेट्टर साहब 6 बार एमएलए बने, लक्ष्मण सोदी साहब एमएलए को हार गए, तो भी उनको हम डिप्टी सीएम बनाए। पार्टी की तरफ से तो कोई गलती नहीं हुआ। जगदीश शेट्टर साहब को हमने प्रदेश के अध्यक्ष बनाए, जगदीश शेट्टर साहब को पार्टी ने उनको अपोजिशन लीडर बनाए, जगदीश शेट्टर साहब को प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए। और क्या बनाना बाकी है बताओ? इसके बावजूद भी अगर पार्टी छोड़ के जाते तो उनको कैसे लोग सबक नहीं सिखाएंगे, आप ही बताइए। सर बीदर नॉर्थ में सूर्यकांत नागमंडली जेडीएस में जाने से बीजेपी बैकफुट पे है क्या सर? सूर्यकांत नागमंडली साहब बीजेपी छोड़ के जाने से बीजेपी साफ और सुथरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सूर्यकांत साहब को 2 बार मौका दिया था, वो जीत नहीं सके। वो उनकी मैं ये बोलता हूँ कि मेरे ख्याल से तो उनकी गलती की वजह से हम 2 बार हारे। अगर वो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिल के अगर चुनाव करते थे तो पहले ही जीते थे वो। सर इस बार लिंगायत सूर्यकांत कैंडिडेट रहने की वजह से हम 2 बार नहीं जीत सके। इस बार हम यकीनन भारतीय जनता पार्टी बीदर में जीतेगा। सूर्यकांत नागमंडली कैंडिडेट बनने से क्या लिंगायत समाज को डिवाइड होंगे सर? फिर बीजेपी है, जेडीएस में वो है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी किसी जात एक धर्म के ऊपर निर्भर कभी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के पूरे जनता का पार्टी है, पूरा कौम का पार्टी है। हम कोई कोई जात हम दूर रख के काम नहीं करते। हमारे जो कुछ भी योजनाएं बनेंगे, जो कुछ भी प्रोग्राम बनेंगे, वो हर अवाम के लिए रहेगा और हर अवाम का ये डेवलपमेंट हमारा पार्टी का एजेंडा है। सर आपका मुकाबला किसके साथ है सर? आपका मुकाबला सबके मुकाबला हमारे साथ है, हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं। यकीनन मिलेंगे। देखो हमारे लिए संविधान सबसे बड़ा है। संविधान के हिसाब से कहीं भी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होता है। जो गलती कांग्रेस ने किया है वो गलती दूसरा पार्टी नहीं करना चाहिए।
जो संविधान के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, वो संविधान में किसी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। और जो माइनॉरिटी में भी लोग कमजोर है, जिनका इनकम बहुत कम है, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, वो ईडब्ल्यूएस में 2% 4% निकल के 10% का रिजर्वेशन दिए तो कम कहाँ से आ गया? अगर 4% से 10% रिजर्वेशन दे दे तो ये कम होता है। ये दुनिया में ये अजूबा बात है। सेंट्रल में आता सर, स्टेट में नहीं आता। कौन बोले आपको? कौन बोले आपको? करके देना हमारा जिम्मेदारी। सेंटर में किसका गवर्नमेंट है? स्टेट में किसका गवर्नमेंट है? फिर इतना रहने के बाद आप बताओ ना, लोगों को बताओ हकीकत क्या है। लोगों को गुमराह करने की कोशिश चल रहा है, माइनॉरिटी लोगों को गुमराह करके। देखो साहब, 75 साल के आज़ादी के इतिहास में 60-65 साल ये कांग्रेस वाले मुसलमान बंधुओं को और दलित बंधुओं को ये बनाकर, वोट बैंक बनाकर वो राजनीति की है। हम वोट बैंक राजनीति नहीं कर रहे। जिनको जिस चीज़ का फायदा पहुंचना चाहिए, हम सब लोगों को हम फायदा पहुंचाएंगे। पिछली बार कांग्रेस के कुछ एमएलए बीजेपी में जाने से बीजेपी की सरकार बनी, जनता ने वोट देकर नहीं बना, ऐसा लोगों का कहना है। तो क्या इस बार जनता भारी बहुमत से बीजेपी को जिताएगी? बहुत अच्छा बात आपने बताया। जो 17 लोग एमएलए कांग्रेस और जनता दल छोड़ के बीजेपी में आए थे, उनके वजह से हमारा सरकार बना, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं। वो 17 के 17 रोल हमारे पास है अभी। तो सरकार किसका बनना चाहिए? हमारा बनना चाहिए। आपके क्वेश्चन में ही उत्तर है। आपके भी लोग निकल के उधर कौन गए? 2 लोग गए। 2 लोग गए। देखो साहब, एक बात बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पहले के जैसे नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी इज ए पार्टी विच इज ए रूलिंग पार्टी इन द सेंट्रल एंड रूलिंग पार्टी इन द स्टेट। पार्टी बड़ा होने के बाद हर एक आदमी वो पार्टी से इलेक्शन लड़ना, जीतना, नुमाइंदा बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना ख्वाहिश रहता है, लेकिन हर एक को तो टिकट नहीं दे सकते। और हमारे देश में पहली बार अगर बूथ कमेटी से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके नेशनल प्रेसिडेंट तक कौन उम्मीदवार बनना, कार्यकर्ताओं पूछ के अगर कोई पहुंचे तो पार्टी में अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में है। और पहली बार आपको मालूम है, हमारे ऑब्जर्वर्स आके हमारे हर एक क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को पूछ के किसको कैंडिडेट बनाए, वो कार्यकर्ताओं पूछ के हमने कैंडिडेट बनाए। हम सेंटर से किसी को कैंडिडेट नहीं थोपे। सर, बीजेपी में मुख्यमंत्री का कोई अभी तक चेहरा नहीं है, तो क्या मोदी अमित शाह के नाम पर ही उनके चेहरे? जिनके पास चेहरे नहीं होते वो चेहरा बताने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हर कार्यकर्ता चेहरे के काबिल है। सर लीड कितनी आएंगे सर? किधर कम से कम 20 से 25 हज़ार लीड आता इधर में। खाली लीड गिरना। सर, एक और सवाल ये है, लोग ये कह रहे हैं कि राजा सिंह को जो है बीदर को बुलाया गया था। तेलंगाना में जो है राजा सिंह एक ही एमएलए हैं बीजेपी के, लेकिन वो बीदर से जिता कर लाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। एक एमएलए से आज कितना एमएलए हो गए? एक एमएलए जब जो जनरल इलेक्शन में जीते तो आज 5 हो गए। आने वाले इलेक्शन में तेलंगाना में बहुमत बनने वाला है। एक देसी बीज रहा ना, असल बीज रहा तो वो बोने के बाद वो फल मिलेगा। बीदर में भी राजा सिंह आए, वो अपने कार्यकर्ता की हैसियत से आए। हमारे ईश्वर सिंह के बहुत हितैषी है, वो शुभचिंतक है, उनको शुभकामनाएं बोलने के लिए आए। उसमें गलती क्या है? कांग्रेस कुछ भी बोलता है, झूठ बोलता है। झूठ का दूसरा नाम ही कांग्रेस है। कांग्रेस आज तक कौन सा प्रदेश में अपने मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिसेस इलेक्शन में किए, मुझे एक बताओ, एक प्रदेश में उन्होंने जो मैनिफेस्टो में बात की है वो पूरा किया है? सर, एक लास्ट सवाल है आपसे। ईश्वर खंडरे ने कहा है हमारे चैनल से बात करते हुए कि इस बार चुनाव में जो है बीदर डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी को उखाड़ कर फेंकेंगे, तो आपका क्या कहना है सर? पहले भालकी में उनको सुधारो बोलो, बाद में बीदर में उखाड़ बोलो। अपने आप को रख लो बोलो भालकी में, उसके बाद बीदर में हो बोलो। ಬೀದರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸತತ 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದೂ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅನೇಕ ಸಮಾಜದ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರಿನ ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತದಾರರು ಹಣದಿಂದ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹಣದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂಥ 13ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಬೀದರಿನ ಮತದಾರರ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವಂಥ ನಾಳೆ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಒಂದು ರೋಡ್ ಶೋ ನಾಳೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಬೀದರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು
ಭವ್ಯವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೋಡ್ ಶೋ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಉಲ್ಟಾಗಿಂತಿ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ। सर आपका एक था परसों आपका एक स्टेटमेंट आपने कहा कि महमूद गांव मदरसे में जो इशू हुआ उस पर रहीम खान ने जो है केस करवाया है, तो क्या इसी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेंगे? मोहम्मद गवान मदरसा का जो इशू है, मैं परसों स्टेटमेंट दिया था। मोहम्मद गवान मदरसा में पिछले 20-25 साल नहीं 50 साल से वहाँ पूजा करते आते हैं। ये एमएलए जो दो बार चुने वो झूठ बोल रहा है लोगों को, वहाँ कोई हिंदू पूजा करने के लिए नहीं आता बोल के बोले, और वो बोलने से 2 घंटा पहले हिंदुओं का जो रैली था, वो माता का जो प्रोसेशन था उसमें नाचा, बहुत अच्छे तरीके से नाच के, और 2 घंटे बाद स्टेटमेंट चेंज करके वहाँ हिंदुओं का पूजा नहीं चलता बोल के बोले। और उस दिन केस होना तो जो रोके पूजा को उनके ऊपर होना, एमएलए ने ऐसा नहीं करे, सिर्फ हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर जो पूजा करने गए उनके ऊपर केस कराया। वो मुद्दे पे ज़रूर हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये एमएलए दोगलाबाजी है, ये चुप लोगों को बनाने के लिए सबके साथ हूँ बोलता है, लेकिन वो किसी के साथ नहीं है, ना मुस्लिम के साथ है ना हिंदू के साथ है, सिर्फ वो पैसे और रियल एस्टेट कारोबार के साथ रहने वाला एमएलए है। ये बीदर अभिवृद्धि के लिए वो कभी लायक नहीं है, ये बात हम जरूर कहते हैं। 3 मरतबा जीते ना हो, वही डुप्लीकेट वोट बना लेके जीते, लोगों को बना के जीते। अब ये बार उनका पसीना छूट गया है। कल उनका डांस में देखना था, पैसे दे के शराब पिला के, कल उनका नॉमिनेशन में देखना था। आज हमारा भी नॉमिनेशन में देखो, कोई पैसे लेके कोई शराब पी के आए क्या हमारा कार्यकर्ता? कल एमएलए के नॉमिनेशन का वीडियो वायरल हो गए, पी को झंडा पकड़ लेकर रोड के ऊपर सो गए उनके कार्यकर्ता। उतना टाइम खराब लग गया है एमएलए साहब का, अभी लगेगा। एमएलए तो बिदर रहीम खान साहब सूर्यकांत नागमरपल्ली जो भी काम ला सूर्यकांत नागमरपल्ली लाए बोल के बोल रहे हैं, ये क्या है सर? देखो, सूर्यकांत नागमरपल्ली हमारा पार्टी में था, कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो काम दिया वो काम करे, और सूर्यकांत साहब भी क्या करे, पूरा 10 साल मजा करके भारतीय जनता पार्टी के नाम खराब करके उनको दिल से छोड़ना था पार्टी, लेकिन पार्टी वाले के ऊपर डाल के उन्हें चले गए हैं। अभी हमारा मलकापुरे साहब ने कहा है भारतीय जनता पार्टी क्लीन हुआ है, अच्छा हुआ है। अब कार्यकर्ताओं का जो मेन कार्यकर्ताओं का ये ताकत है, अब बताने का टाइम आ गया है। सर बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं, नुकसान नहीं हुआ। 2 बार हमारा पार्टी से ठहर के जीत नहीं सके, अभी भी उनको मालूम है हम नहीं जीतते बोल को। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कोई उनको हमारा बीजेपी को रोकने के लिए ठहरा करे, ऐसा हमारे को लग रहा है। सर वो जेडीएस पार्टी में जाकर जीत पाएंगे? जो लिंगायत वोट सूर्यकांत नागमरपल्ली को मिलेगा? देखो, लिंगायत के हमारा 4 कैंडिडेट को दिए है भारतीय जनता पार्टी, एमपी को पकड़ के 5 लोग लिंगायत के हमारे बीदर में जनप्रतिनिधि है। ये जो लोग चुप बोल रहे हैं कांग्रेस वाले लिंगायत को धोखा करे, बसवा कल्याण में तुम लोग क्या करें? बसवा कल्याण में लिंगायत को दिए क्या तुम लोग? विजय सिंह को दिए। ऐसा वो पार्टी का जो है वो आंतरिक मामला रहता रहा, किधर कितना टिकट देना, किनको देना, अच्छा कार्यकर्ता को दिए, वो बड़ा बात है। सर बीजेपी सब पैसे वाले के पीछे, कांग्रेस वाले पैसे वाले को टिकट दे, लेकिन बीजेपी वाले क्या करे, एक ईमानदार सच्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिए। जात पात नहीं देखते हुए बीदर के लोग हैं, ईश्वर सिंह ठाकुर को 100% जिता रहे हैं। 20,000 के बहुमत से हम जीत रहे हैं। सर स्टेट में बीजेपी ने माइनॉरिटी को कितने टिकट दिया? देखो, मैं बीदर के मंडल अध्यक्ष हूँ, हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, उसके बारे में बताएंगे। हम सिर्फ बीदर के बात करते हैं। जेडीएस पार्टी से रहेगा क्या कांग्रेस के? 13 रहीम खान से है या सूर्यकांत नागमरपल्ली? देखो, हमारे से कांग्रेस का मुकाबला है, हमारा मुकाबला कांग्रेस से नहीं है। हम आगे निकल चुके हैं, कांग्रेस का मुकाबला हमारे से है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं, और गत 35 वर्षों से बीदर में समाज के हित में मैं काम कर रहा हूं। हिंदू संगठन के बहुत से जवाबदारी को मैंने अच्छे से निभाया है। मैं हिंदू जागरण मंच का प्रदेश संयोजक रहा, बजरंग दल का प्रदेश संयोजक रहा। बाद में हमारे वरिष्ठों ने कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्य करना है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तर का जवाबदारी लेकर के पूरे ज़िले में पार्टी को संगठन करने का काम किया, और पार्टी ने मुझे विभाग स्तर का जवाबदारी दिया। विभाग स्तर की जवाबदारी देने के बाद हमारे जो विभाग के 4 जिले आते हैं, बीदर, गुलबर्गा रूरल और यादगीर, मैंने रात दिन पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया है। सबसे पहला
अगर आद्यता मैंने किसी को दिया है तो मेरे पार्टी को मैंने दिया है। तो पार्टी ने मुझे आज मेरी लंबी समय की सेवा को देख करके उन्होंने कहा है कि एक कार्यकर्ता को अगर हम चुनाव खड़ा करेंगे तो जनता के बीच में भी रहेगा, लोगों के बीच में भी रहेगा, लोगों के काम भी करेगा, लोगों के सुख दुख में भी भाग लेगा और संगठन को भी मजबूत करेगा, पार्टी को भी मजबूत करेगा। इस तरह से हमारे पार्टी के वरिष्ठों ने यह मेरे ऊपर विश्वास रख करके आज भारतीय जनता पार्टी का अभ्यर्थी मुझे बनाया है। मैं सबसे पहले मैं अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को और राज्य के कोर कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरे जैसे एक छोटे परिवार में, जिनका परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पिताजी एक टीचर थे जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं और हमने राष्ट्र के हित में काम किया है, देश के हित में काम किया है, हिंदुत्व के हित में हमने 35 साल बिताए हैं और पार्टी ने एक अवकाश दिया है कि हमारे बीदर की जनता की सेवा करें। और इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे मेरी पार्टी ने जो मौका दिया है मेरी जनता की सेवा करने का, और निश्चित रूप से मैं 24 घंटे मेरे बीदर की जनता की सेवा करूंगा। इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूं। नागरापल्ली जी के फाउंडेशन से सूर्यकांत नागरापल्ली ने लॉकडाउन में बहुत सारे काम किए हैं, आपने कुछ काम नहीं किया, आप उनको बता रहे हैं, फिर भी आपको टिकट दिया। देखिए, मुझे 35 साल से बीदर की जनता जानती है, हर परिवार जानता है कि ईश्वर सिंह कौन है, क्या काम करता है, ईश्वर सिंह किस तरह से काम करके समाज के बीच में अपना नाम बनाया है। मैंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं किया है, मैंने सदैव समाज के हित में काम किया है और देश के हित में काम किया है, और मैं अपने जनता के हित में काम करूंगा, जनता के सुख में दुख में मैं भाग रह करके काम करूंगा। सर, लोगों में ये अफवाह है कि आपको जो है आपके काम को देखकर नहीं, बजरंग दल और संघ की रिकमेंड पर सिर्फ आपको टिकट दिया गया है, ऐसा अपोजिशन पार्टीज भी कह रही है। देखिए, जो आदमी 35 साल तक समाज के बीच में काम करता है, आज हमारी पार्टी हर तरह से सोचती है। 35 साल छोटा नहीं होता साहब, एक इंसान की आयु चली जाती है। इतनी लंबी आयु देने के बाद पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मेरे काम को देख करके। उनको लगता है कि 24/7 ये काम कर सकता है लड़का, इसीलिए पार्टी ने मुझे अवकाश दिया है। सर, 3 बार रहीम खान जीते हैं, मेरे से सबका मुकाबला है।